हेलो गाइस, फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश। आज हम बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लिपिड्स। क्लियर है? अभी तक हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, अभी तक हमने कंप्लीट किया था प्रोटीन। अब हम बात करने वाले हैं लिपिड्स की। तो लिपिड्स की ऑलरेडी आपने अगर क्लास नहीं ली है तो प्लीज़ आप पीछे एक वीडियो डला हुआ है, उसको प्लीज़ चेक कर लीजिए, जिससे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। क्लियर है? समझना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लिपिड्स जो होता है वो आपका क्या होता है, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स होता है। क्लियर है? मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स नहीं होता। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में। पहले जो क्लास मैंने ली थी उसमें डिस्कस किया था कि लिपिड जो होता है वो मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स में नहीं आता, वो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में आता है। मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स और माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसको जानने के लिए प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लें। और लिपिड को पूरा देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ आपको आ जाएंगी आपके पास। क्लियर है? चलो चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिपिड के बारे में। क्लियर है? तो पहले बेसिक पॉइंट समझते हैं लिपिड के बारे में। सबसे पहला पॉइंट समझना, लिपिड जो होता है, लिपिड आपका क्या है, लिपिड आपका पॉलीमर नहीं होता। लिपिड आपका क्या नहीं है, नॉट पॉलीमर। पहली टर्म क्या बोला, लिपिड आपका पॉलीमर नहीं है। पहली चीज क्लियर। उसके बाद दूसरी चीज, लिपिड जो होता है वो बायो माइक्रोमोलिक्यूल होता है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है। पहली चीज क्लियर। लिपिड आपका पॉलीमर नहीं है, लिपिड आपका बायो माइक्रोमोलिक्यूल होता है। ठीक। उसके बाद एक चीज मैंने बताई थी, एक एक्सपेरिमेंट बताया था मैंने कि लिपिड जो होता है वो होता तो आपका माइक्रोमोलिक्यूल है, बट ये जब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो ये आपका किस में आता है, इनसॉल्युबल पूल में आता है। क्लियर है? तो इनसॉल्युबल पूल में आता है। उसके बाद जो आपका लिपिड होता है उसका जो वेट होता है वो कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट की अगर मैं बात करूं, मॉलिक्यूलर वेट, तो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 800 डाल्टन। 800 डाल्टन। क्लियर हो गया? लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 800 डाल्टन। उसके बाद लिपिड जो होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर कंपाउंड। क्लियर है? ये जो होता है आपका लिपिड, ये आपका वाटर इनसॉल्युबल होता है और सॉल्युबल इन नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक, यहां तक कहानी समझ में आ गई। उसके बाद ये जो आपका लिपिड होता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ईस्टर ऑफ फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। क्लियर है? ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। दो टर्म को और देख लेते हैं। दो टर्म होती हैं, एक होती है लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस को समझेंगे। एक टर्म होती है जिसका मीनिंग होता है लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस का मतलब समझना, लिपो का मीन होता है लिपिड, लिपो का मीन होता है क्या, लिपिड, और लाइसिस का मीन्स होता है ब्रेकडाउन। क्लियर है? समझना, यानी लिपिड के ब्रेकडाउन को बोलते हैं लिपोलाइसिस। क्लियर हो गया? और एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं लिपोजिनेसिस। एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं लिपोजिनेसिस। तो लिपो का मतलब लिपिड ही हो जाएगा
और जिनेसिस का मीन होता है फॉर्मेशन। जिनेसिस का मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन। तो इस तरीके से हमने कुछ लिपिड्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां देखी। नॉट पॉलीमर, पॉलीमर नहीं होता है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन होता है। वाटर इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन नॉन पोलर कंपाउंड, एस्टर ऑफ फैटी एसिड। उसके बाद लिपोलाइसिस, यानी लिपिड जो होते हैं आपके, लिपिड जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उसको बोलते हैं लिपोलाइसिस। और लिपोजिनेसिस का मतलब लिपिड फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, जीपेट में भी पूछ सकते हैं, नाइपर में भी पूछा जा सकता है। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका लिपिड होता है वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? जो लिपिड होता है वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो लिपिड का याद रखना, जो 1 ग्राम ऑफ लिपिड होता है आपका, 1 ग्राम ऑफ लिपिड आपका 1 ग्राम ऑफ लिपिड आपका 9 किलो कैलोरीज देता है। क्लियर है? यानी कि 1 ग्राम लिपिड 9 किलो कैलोरीज देता है। क्लियर है? ये एनर्जी का फॉर्म होता है, उसके बारे में एक डिस्कस करेंगे हम बहुत ही डिटेल में कि लिपिड कितनी एनर्जी देता है, प्रोटीन कितनी एनर्जी देता है और कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है। क्लियर हो गया? ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आप लिपिड्स के बारे में देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको आगे करता हूँ। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं, समझना। लिपिड जो होता है आपके, उनके हमने बेसिक जनरल जो बात थी हमने उसके बारे में डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं लिपिड कितने टाइप्स के होते हैं, समझना। लिपिड जो होते हैं जनरली ये 3 कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक, 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं लिपिड। फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट कैटेगरी लिपिड्स की होती है जिसको हम बोलते हैं सिंपल लिपिड्स। क्या बोलते हैं? सिंपल लिपिड्स। फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं आपके क्या, सिंपल लिपिड। सेकंड जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेटेड लिपिड। फर्स्ट कैटेगरी हो गई सिंपल लिपिड, सेकंड कैटेगरी हो गई कॉन्जुगेटेड लिपिड, थर्ड कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड लिपिड। क्लियर हो गया? सबसे पहली कैटेगरी हो गई आपकी सिंपल लिपिड, सेकंड कैटेगरी हो गई आपकी कॉन्जुगेटेड लिपिड और थर्ड कैटेगरी हो गई आपकी ड्राइव्ड लिपिड। ये 3 कैटेगरी हो गई किसकी, आपकी लिपिड्स की। सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स और ड्राइव्ड लिपिड्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। सिंपल लिपिड्स में जनरली 2 कैटेगरी होती हैं। सिंपल लिपिड्स में 2 कैटेगरी होती हैं। एक होता है आपका जिसको बोलते हैं ट्रू लिपिड और एक होता है आपका वैक्स। एक होता है ट्रू लिपिड और एक होता है आपका वैक्स। वैक्स आपने सुना होगा ऑलरेडी। तो वैक्स जो होता है आपका ये सिंपल लिपिड का पार्ट होता है। क्लियर हो गया? वैक्स जो होता है आपका ये किसका होता है, सिंपल लिपिड का पार्ट होता है वैक्स। अब बात करते हैं किसके बारे में, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के बारे में। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है जो एक दूसरे से जुड़े हो, एक दूसरे से जुड़े हो। समझना, कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें एक पार्ट कैसा हो, लिपिड पार्ट हो और दूसरा पार्ट कैसा हो, नॉन लिपिड पार्ट हो। क्लियर है? समझना, कॉन्जुगेटेड लिपिड की जब भी बात आएगी तो एक पार्ट जिसको बोलते हैं लिपिड और दूसरा पार्ट जो होगा नॉन लिपिड। यानी कि ये फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका लिपिड वाला पार्ट और ये हो गया नॉन लिपिड वाला पार्ट। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इनको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा कॉन्जुगेटेड लिपिड। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। कॉन्जुगेटेड लिपिड, ड्राइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं,
ड्राइव्ड लिपिड्स जो होते हैं आपके जनरली वो आपके कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी होते हैं। क्लियर है, समझना। जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइव्ड लिपिड में क्या आता है आपका स्टेरॉइड और आपका कोलेस्ट्रॉल। स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल, तो स्टेरॉइड और कोलेस्ट्रॉल किस में आते हैं? ड्राइव्ड लिपिड में आते हैं। लिपिड प्लस नॉन लिपिड किस में आते हैं? आपके कॉन्जुगेटेड लिपिड में आते हैं। क्लियर हो गया। सिंपल लिपिड की बात करिए ट्रू लिपिड और वैक्स की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, अभी देखते हैं, अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल लिपिड जो होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल लिपिड्स की। तो सिंपल लिपिड में दो कैटेगरी होती हैं। एक होता है आपका सिंपल लिपिड में कौन सा? एक होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रू लिपिड। पहले हम देख लेते हैं ट्रू लिपिड क्या होता है। ट्रू लिपिड जो होता है आपका, ये फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। क्लियर हो गया। ट्रू लिपिड जो होता है ये फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं आपका सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। क्लियर हो गया, समझना। एक हो गया आपका ट्रू लिपिड में सैचुरेटेड और एक हो गया आपका अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मीन क्या होता है समझना। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड लिपिड्स। और जिसमें डबल प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं क्या? अनसैचुरेटेड। क्लियर है। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड और डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक, पहली चीज। सैचुरेटेड का एग्जाम्पल समझेंगे। सैचुरेटेड एग्जाम्पल समझेंगे। ट्रू लिपिड में एक चीज याद रखना, ट्रू लिपिड में आपका जो ट्रू लिपिड होता है इसी को हम एस्टर ऑफ फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम एस्टर ऑफ फैटी एसिड भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स, तो जनरली जो एस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं इसमें जो फैटी एसिड होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि या तो हमारा लिपिड सैचुरेटेड होगा या फिर अनसैचुरेटेड होगा। क्योंकि अगर फैटी एसिड सैचुरेटेड है दैट मीन सैचुरेटेड लिपिड, अगर फैटी एसिड अनसैचुरेटेड है दैट मीन अनसैचुरेटेड लिपिड। यहां तक कहानी समझ में आ गई। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का। सबसे पहले देखते हैं सैचुरेटेड का। इसमें आता है आपका क्या? पाल्मिटिक एसिड। क्या आता है? पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड ये किस में आता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आता है। क्लियर है। एक होता है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड। एक होता है अरेकिडिक एसिड। ये तीन एग्जाम्पल हो गए किसके? सैचुरेटेड फैटी एसिड के। समझना, पाल्मिटिक, स्टेरिक और अरेकिडिक आपका जो एसिड होता है इनको हम कार्बन नंबर के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है। पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? 16। कितने? 16। स्टेरिक में कितने होते हैं? 18। और अरेकिडिक में कितने होते हैं? 20। क्लियर हो गया। 16, 18 और 20। अब ये क्या होते हैं सर? समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बन, किसकी बात हो रही है समझना। फैटी एसिड की मैं बात कर रहा हूं। फैटी एसिड का मतलब क्या हो गया? फैटी एसिड का मतलब हो गया आपका, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन को अटैच कर दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर
फॉर एग्जाम्पल मैं लॉन्ग कार्बन चेन को अटैच कर दूं तो क्या बन जाएगा, फैटी एसिड। यानी कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपके टोटल 16 आपके क्या प्रेजेंट हो, कार्बन प्रेजेंट हो, अटैच हो, तो क्या बोलेंगे उसको, पाल्मेटिक एसिड। अगर 18 कार्बन की चेन है तो क्या बोलेंगे, स्टेरिक एसिड। और अगर 20 कार्बन की चेन है तो क्या बोलेंगे, अरेकिडिक एसिड। क्लियर हो गया। ये किसके एग्जाम्पल हो गए, सैचुरेटेड के। अब आ जाते हैं किसमें, अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड में याद रखना, अनसैचुरेटेड में दो कैटेगरी होती हैं। अनसैचुरेटेड में दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है मूफा, एक होती है मूफा और एक होती है पूफा। पूफा सर, ये मूफा पूफा क्या है, बड़े अलग ही नेम लग रहे हैं। मूफा और पूफा ये दो कैटेगरी याद रखना किसमें, अनसैचुरेटेड में। समझना, मूफा का मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और पूफा का मतलब होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर हो गया। मूफा का मतलब मोनो और पूफा का मतलब पॉली। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब अगर किसी भी फैटी एसिड में एक आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मूफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर एक से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, पूफा। यहां तक कहानी समझ में आ गई। तो मूफा और पूफा जो है आपका, ये आता है किसमें, ये आता है आपके अनसैचुरेटेड में। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल ओलिक एसिड। क्लियर हो गया। ओलिक एसिड जो है आपका, ये आपका मूफा का एग्जाम्पल है। किसका है, मूफा का। ठीक। उसके बाद बात करते हैं पूफा की। पूफा में आता है आपका लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड। उसके बाद आता है आपका क्या, लिनोलिक एसिड। एक होता है आपका लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड। क्लियर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड, ये तीनों ही किस में आते हैं, पूफा में। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि कौन सा वाला फैट जो होता है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि जो सबसे पहले डाइजेस्ट हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं पूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। लिनोलिक, लिनोलेनिक और अरेकिडोनिक एसिड। क्लियर हो गया। तो इसी के साथ ट्रू फैट के बारे में जो आपका ये जो पूरा एग्जाम्पल था वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मोर वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।